हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी सब ठीक होंगे। अब ये दोपहर के 12:15 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। घर मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। ये मेरी मम्मी लेटी हुई है। मम्मी बाहर ही सोती हैं क्योंकि मम्मी को एसी सूट नहीं करता। मम्मी कूलर में सोती हैं। अब ये बच्चे वेट कर रहे हैं, इन्हें लग रही है भूख। इनका टाइम है 12 बजे लंच का और बज गए हैं 12:15। आज मुझे सफाई करने में बहुत टाइम लग गया। ये मेरी छोटी सी बालकनी है, इसको मैं आपको किसी और एपिसोड में दिखाऊंगी बाहर की मेरा गार्डन कैसा है। मुझे बहुत शौक है प्लांट्स का। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ राजमा बनाना। राजमा के साथ भी मेरी एक स्टोरी है। जब मैं छोटी थी तब मुझे राजमा ना मतलब मेरे घर पे अच्छा नहीं बनता था, किसी और का देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने मम्मी को बोल बोल के कि मुझे राजमा खाना है, राजमा खाना है, इनसे सीखो उनसे सीखो। क्योंकि हम लोग हैं ना बिहार के हैं, बिहार में इतनी सारी चीज़ें, ये राजमा मतलब वहाँ अलग स्टाइल है खाने का। ये राजमा वगैरह पंजाबी डिश है, तब मेरी मम्मी को नहीं आती थी। इसलिए जब हमें दूसरों का देख के पसंद आता था तो हम मम्मी को बोलते थे राजमा बनाओ, राजमा बनाओ। तब मम्मी ने सीखा राजमा बनाना। फिर मम्मी से मैंने सीखा। अभी मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और ये चावल बन गए हैं मेरे साइड में। सिर्फ राजमा में तड़का लगाना है। मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैं खाना ऐसा बनाती नहीं हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं खाने को करती ही नहीं हूँ। मुझे सिंपल और फास्ट खाना बनाना पसंद है। अब ये राजमा गल गया है, इसके चेक कर लेते हैं इसको राजमा को कि राजमा गला कि नहीं। राजमा बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से गल गया है राजमा। तेल मेरा साइड में गरम हो रहा है। अब मैं आपको दोबारा से शुरू करती हूँ राजमा की स्टोरी। हमारे पड़ोस में थे, एक पहाड़ी लोग रहते थे, उनके घर में राजमा बहुत बनता था। तो उनको देख के ना मेरा मन करता था खाने का कि मैं खाऊं ये राजमा कैसे बनता है, बहुत टेस्टी लगता है देखने में। और वो बोलते भी नहीं थे कि खा लो, ऐसे मुंह देखते रहते थे हम लोग बैठ के। तो मैंने उनका देख देख के बहुत मन करता था, तब मम्मी को बोलना शुरू किया। अब आगे बढ़ते हैं रेसिपी में। चॉपर में मैं 2 प्याज, लहसुन और अदरक, इसको मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद ये बहुत जल्दी चॉप हो जाए। चॉपर ना बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। कटिंग चॉपिंग मेरे को वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है करना। एकदम टाइम लगाओ कटिंग में, चॉपिंग में, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है करना। तो मैं फटाफट से इसको चॉप करूँगी। ये लग गया चॉपर। अब 1 2 3 4 5, बस इतनी ही देर लगेगी इसको चॉप करने में। अब ये हो गया चॉप। अब इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ठीक से हुआ कि नहीं। हो गया है, ये ठीक से हो गया है चॉप। अब हम कढ़ाई में डालेंगे। तेल गरम हो गया है मेरा, काफ़ी गरम हो गया है, बहुत देर से रखा हुआ है। आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत देर होगी मुझे तेल रखे हुए गैस के ऊपर। अब मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा। ज़ीरा फट से लाल हो जाएगा क्योंकि तेल बहुत गर्म है। अब साथ में मैं डाल दूँगी प्याज, लहसुन, अदरक चॉप किया हुआ। मैं सारे काम हाथ से ही करती हूँ, मुझसे वो चम्मच वम्मच से काम ज़्यादा होते नहीं है। ज़्यादा नाप तोल के भी नहीं करती मैं काम, मुझे बहुत आसान लगता है ऐसे। और हाथों से जो काम होता है ना, उसमें अलग ही मज़ा आता है क्योंकि उसमें कुछ नापना, हाफ स्पून, टी स्पून, 1 स्पून, 2 ये नहीं होता मेरे से। मैं सब अंदाजे से करती हूँ। अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम साइड में टमाटर भी चॉप कर लेते हैं। अब टमाटर भी चॉप हो जाएगा, वहाँ साइड में प्याज भी फ्राई हो रहा है। बच्चों को लगी हुई है भूख, बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। अभी मेरा टमाटर चॉप हो रहा है। बस आप देखिए फटाफट 5-10 मिनट के अंदर ये राजमा बन के रेडी हो जाएगा। टमाटर भी चॉप हो गया है, साइड में प्याज फ्राई हो रहा है और बच्चे बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। बहुत देर से भूख लगी हुई है उनको क्योंकि 12 बजे लंच कर लेते हैं वो लोग। तो अब मैं ये प्याज चला के देखती हूँ प्याज कितना लाल हुआ है। अब टमाटर चॉप हो गया, इसी में मसाले डाल लेते हैं।
अब डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर 3 चम्मच, और उसके बाद जीरा पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर। आपको पता ही है हम लोग लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं, अब स्पाइसी खाना खाते हैं, तो फीका खाना खाया ही नहीं जाता। अब डालें इसमें नमक, हल्दी, और उधर ये थोड़ा सा देगी मिर्च डाल दें इसके अंदर, जिससे कलर अच्छा आएगा। और ये है राजमा मसाला, ये भी डाल दें 1 स्पून बस। इससे ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, वैसे हम लोग तो ज़्यादा ही खाते हैं मसाला, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और राजमा, छोले, ये सब चीज़ें हुई, चने वने, इनके अंदर थोड़ा मसाला अच्छा ही लगता है। अब मेरे प्याज हो गए हैं लाल। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये मसाला, टमाटर, प्याज वगैरह, ये टमाटर के अंदर सब मसाले डाले हैं। पता नहीं, मम्मी से मैं कुछ बात कर रही थी, मम्मी मेरी कुछ पूछ रही थी, तो बीच में मैं रुक गई। अब प्याज लाल हो गए। अब इसमें मैं मसाला डाल के इसके अंदर टमाटर के साथ ही डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि मसाला जले ना और फ्राई भी हो जाए, तो हम इसमें हल्का सा इसी चॉपर के अंदर ही पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई में। मसाला फ्राई हो गया, अच्छे से तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इसमें राजमा डाल देते हैं। वैसे तो इसमें पानी भी डालना होता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, काफ़ी पानी डाला हुआ है। मेरी मम्मी ने बॉईल किया था राजमा, तो वो पानी अच्छे से डालती हैं। तो अब ये पानी डाल दिया, राजमा डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। अब जब तक ये बॉईल होगा, साइड में कलर देखिए कितना अच्छा है राजमा का। ये थोड़ा सा देगी मिर्च वगैरह ये सब डाल ले तो कलर अच्छा आ जाता है खाने का। कोई चीज़ें ज़्यादा नुकसान नहीं करती अगर आप लिमिट में खाएं हर चीज़। तो अब रोज़ तो राजमा, छोले ये सब बनता नहीं है, कभी कभी बनता है। अब साइड में मैं बना रही हूँ छाछ बच्चों के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है छाछ। इसमें दही ले ली मैंने, इसके अंदर डाला मैंने काला नमक और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालूँगी इसमें मैं। थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर डल गया। अब मैं डालूँगी इसमें सूखा हुआ पुदीना। मैंने पुदीना ला के, काट के, तोड़ के सुखा के रख लिया था, क्योंकि छाछ में ये अच्छा लगता है। इसको थोड़ा हाथों से क्रश किया और इसमें डाल दिया, दही में डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा ठंडा पानी। साइड में देखिए राजमा का कलर कितना अच्छा आ रहा है, क्या बॉयल हो रहा है, उसका कलर रेड रेड कलर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है देखने में भी और खाने में भी। थोड़ा बहुत तो मसाला वसाला सब चलता ही है खाने में, खाना ही चाहिए हर कोई। बहुत ज़्यादा मतलब पूरा टाइम नहीं खाना चाहिए, पर खाना चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए, हर चीज़ खाने के लिए बनी हुई है। इसको गैस को सिम कर देते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा सूख ना जाए। इस साइड में ही छाछ भी बन जाएगी अभी 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, सेकंड्स में बन जाएगी। इसको बस घुमाना है। राजमा उबल ही रहा है साइड में। ये बन गई मेरी छाछ भी, छाछ बन के रेडी हो गई। अब इसको फ्रिज में रख देते हैं। जब तक खाना वाना डलेगा वलेगा तब तक ये और ठंडा हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। अब ये राजमा बन गया है, बॉईल हो गया है। शायद मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया है, शायद वीडियो वो पीछे रह गई होगी, मैंने धनिया भी इसमें डाल दिया है। अब ये बन गया है, इसको ढक देते हैं। अब साइड में सलाद कट कर लिया मैंने, खीरा, प्याज और हरी मिर्च, एक नींबू रख लिया। अब इसमें मैं वाइट सॉल्ट कभी यूज़ नहीं करती सैलड में, हमेशा सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जो होता है वही डालती हूँ मैं। इसमें वो वाइट वाला सॉल्ट यूज़ नहीं करती। अब ये हो गया रेडी खाना। अब कपड़े सुखा लेते हैं, कपड़े धुल गए हैं वॉशिंग मशीन में। अब बाहर जाके कपड़े सुखा लेते हैं, ये भी काम बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं खाना सर्व करूँगी। अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने। बहुत कपड़े हो गए थे आज धोने के लिए, बहुत ज़्यादा। एक रोज़ धोने पड़ते हैं कपड़े, नहीं तो इतना ही ढेर लग जाता है कपड़ों का। वैसे तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, पर फिर भी कई बारी हो जाते हैं 2-4 जोड़ी एक्स्ट्रा। तो मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने।
यहाँ मेरी बिल्ली लेटी हुई है, इसका नाम है पीसी। ये मेरी जगह पे बैठती है आके हमेशा, जब देखती है मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह पे ही बैठती है ये आके। पता नहीं इसको क्या शौक़ है यहाँ बैठने का। सोई हुई है आराम से, ये देखो, बिल्कुल नहीं हिलेगी, बिल्कुल नहीं उठेगी, बस अपने खाने के टाइम उठेगी ये। मैं कपड़े सुखा दूँ, फिर मिलते हैं लंच करने के लिए। ये देखो इतने सारे कपड़े धुल गए हैं, सुखा दिए हैं। बस यही काम है पूरा दिन घर के अंदर, कपड़े धो, सुखाओ, खाना बनाना हो, खाना बनाओ, खाओ, पूरा दिन बर्तन धो। अब मैंने निकाल दिया है, खाना निकाल रही हूँ, उन्हें भूख लगी हुई है। रूम में एसी चला दिया है क्योंकि गर्मी है बाहर बहुत, इसलिए हम रूम में ही बैठ के खाना खाते हैं। बाहर एसी नहीं लगा हुआ है, अंदर रूम्स में ही लगा हुआ है एसी। अब चावल निकाल दिए, अब निकालूंगी राजमा और साथ में दूंगी छाछ। अरे बहुत काम, चम्मच निकालो, ये करो, वो करो, पूरा दिन औरतों के काम ही नहीं ख़त्म होते घर में। पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कि है क्या घर में काम करने के लिए। काम क्या है घर में, काम क्या है घर में। मेरे घर में हाउस हेल्प भी नहीं आती है, सिर्फ वीक में एक बार आती है वो। सारा काम मैं खुद ही करती हूँ घर का, कोई हेल्प भी नहीं कराता मेरी। बस मेरी मम्मी आ जाती है ना कभी कभी, तो वो मेरी हेल्प कराती है, और मेरी छोटी बहन भी, पर वो अभी है नहीं, अहमदाबाद गई हुई है वो। अब वो कल परसों में आ जाएगी, तो हम तीनों मिलके कर लेंगे काम, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही है इसलिए वो लोग मेरे घर पे आए हुए हैं। अभी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी फिर अपने घर वापस चले जाएंगे। ये छाछ भी ठंडी हो गई है, राजमा डल गया है। अब छाछ डाल लेते हैं ग्लास में। एक ही थाली आपको मैं लगा के दिखा रही हूँ, बाद में फिर हम सब लोग बैठ के खाना खाएंगे। पता नहीं क्या पूछ रहा था ये मेरे से, बच्चा कह रहा था कि मसाला छाछ और प्लेन छाछ में क्या फ़र्क होता है। यही पूछ रहा था ना। अब चलते हैं खाना लेकर। ऐसा लग रहा है ना कितना दूर चलना पड़ रहा है मुझे, कितना दूर है, नहीं इतना लंबा घर नहीं है मेरा। धीरे धीरे चलिए। अब हमने स्टार्ट कर दिया खाना। मम्मी उठ रही है अपना खाना लेने के लिए, उनको नहीं पसंद, वो अपना खाना वाना सब अपने आप ही करती हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। अब जाएंगी अपना खाना डालेगी, हम तीनों खा रहे हैं। हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, बहुत देर से वेट कर रहे थे। अब यही ब्लॉग एंड करते हैं, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मुझे, और लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।